संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान। पेज नंबर 594, सबसे नीचे की 3 पंक्तियाँ। तीसरी बात यह है कि इन शक्तियों में परस्पर प्रदेश भेद नहीं होने पर भी भाव भेद है, लक्षण भेद है। यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, तथापि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप अवश्य है, जिसके कारण वे सभी शक्तियाँ परस्परानुविद्ध हैं। ये जो भगवान आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ गुण रूप हैं, कुछ शक्तियाँ धर्म रूप हैं और कुछ शक्तियाँ स्वभाव रूप हैं। तो वे जुदी जुदी हैं कि इकट्ठी हैं। तो कहते हैं कि इनका ऐसा विचित्र स्वरूप है, यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है। क्योंकि यदि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप हो तो फिर दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रदेश भेद तो दोनों में है ही नहीं। आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं, उसी में ज्ञान है और उसी में सुख है, उसी में वीर है। तो एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण हैं, और एक एक में नहीं, प्रत्येक प्रदेश में, है ना। तो उनका जब प्रदेश भेद नहीं है तो उन्हें अलग करना संभव नहीं है। और जब तक किसी का प्रदेश भेद नहीं हो तब तक उसकी स्वतंत्र सत्ता, जैसे कल उदाहरण देके बताया था ना कि वो देश नहीं माना जाता जब जिसका एक निश्चित भूभाग ना हो। तो उसका कोई प्रदेश नहीं है और उसी प्रदेशों के असंख्य मालिक, अनंत मालिक हैं। अब ये बनेगा कहाँ रहते हैं ये गुण, तो असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण रहते हैं। तो फिर एक प्रदेश में कितने गुण रहते होंगे? कभी असंख्य, अनंत में असंख्य का भाग दो तो जो भजन फल आए उतने रहेंगे, कि ऐसा नहीं है। यद्यपि प्रदेश असंख्य हैं और गुण अनंत हैं, फिर भी प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, सभी के सब रहते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें 4 रहेगा उसमें 4 रहेगा। ऐसे भी गणित करके समझाते हैं गणित में कि मान लो असंख्य माने 4 और अनंत माने 16। ऐसा गोमटसार वगैरह में आता है कि नहीं आता है? तो यदि अनंत गुणों को असंख्य प्रदेशों में रहना है तो एक प्रदेश में 4 गुणों को रहना पड़ेगा। तो कहते ऐसा हिसाब लगाते हैं ना अपन, तो कहते थे ऐसा हिसाब नहीं है। हर एक असंख्य प्रदेशों में उसके एक प्रदेश में भी वे अनंत गुण रहते हैं और दूसरे प्रदेश में भी वे अनंत गुण रहते हैं और तीसरे प्रदेश में भी वे ही अनंत गुण रहते हैं। ऐसे असंख्य प्रदेशों में प्रत्येक में अनंत गुण रहते हैं। इसका अर्थ है कि उनमें प्रदेश भेद नहीं है। अब ये कहते भाव भेद है, प्रदेश भेद नहीं है, माने क्षेत्र भेद नहीं है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 चीजें हैं ना। और भाव भेद माने उनमें लक्षण भेद है, माने उन सब का स्वरूप है। प्रत्येक का अपना
स्व माने अपना और रूप है, स्वरूप है ना, बोलते हैं ना स्वरूप है। अपन स्वरूप माने परिभाषा, लक्षण ऐसा बोल देते हैं ना, वो वैसा नहीं लगाना है यहाँ पर। हरेक द्रव्य का, हरेक गुण का अपना, स्व माने अपना और रूप। तो प्रत्येक गुण में, प्रत्येक गुण स्वयं अपने रूप है, उसका नाम है स्वरूप है। तो प्रत्येक गुण का स्वरूप अलग अलग है। ज्ञान गुण का स्वरूप अलग है, सुख गुण का स्वरूप अलग है। तो ज्ञान गुण का स्वरूप जानने रूप है और सुख का गुण का स्वरूप आह्लाद रूप है ना। प्रमेय रत्नमाला में वो श्लोक आता है ना, एक ज्ञानम वेयाकारम वैसा आता ना, आह्लाद रूपम सुखम, यानी एक एकदम दोनों अलग अलग स्पष्ट अनुभव में आते हैं। तो प्रत्येक गुण में अपना अपना रूप है, उसका नाम है स्वरूप है। और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, मानो उसका स्व का रूप है और पर रूप वो नहीं है, यानी पर का रूप उसमें नहीं है और उसका रूप पर में नहीं है। अपना अपना रूप है, ये तो उसकी भिन्नता हुई। लेकिन एक गुण का, एक गुण दूसरे गुण के स्वरूप तो नहीं है, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। ये कोई बहुत विचित्र बात है जो जनागम में तो आती है, लेकिन इसका बहुत विस्तार से खुलासा पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ने किया। पहले लोगों के समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या कह रहे, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, लेकिन एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। एक गुण यदि दूसरे गुण रूप हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो फिर अनंत गुण नहीं रहेंगे। और यदि एक गुण का रूप दूसरे गुण में नहीं हो तो सबसे पहला गुण है अस्थि, अस्तित्व है ना, सत्ता जिसे बोलते हैं अपन। तो वो अस्तित्व नाम का गुण का रूप यदि ज्ञान गुण में नहीं हो तो ज्ञान गुण का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। समझे ना, वो अस्तित्व गुण का रूप उसमें है, इससे ज्ञान गुण का अस्तित्व है। और वो अस्तित्व गुण जो है ना आत्मा का, उसमें ज्ञान गुण का रूप है। यदि ज्ञान गुण का रूप नहीं होगा तो आत्मा का अस्तित्व जड़ रूप हो जाएगा, चेतन रूप नहीं रह पाएगा। देखो, अस्तित्व गुण तो आत्मा में भी है और पुद्गल में भी है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व गुण में ज्ञान गुण का रूप है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व ज्ञान रूप है और पुद्गल का अस्तित्व ज्ञान रूप नहीं है। यानी वो एक गुण का रूप दूसरे गुण में नहीं हो तो दो द्रव्यों की पृथकता शामिल नहीं हो सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है और एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। ये एक विचित्र स्थिति है जो आगम में तो आई है और पूज्य गुरुदेव जी ने इसे बहुत विस्तार से समझाया। कभी कभी तो अपना ही माथा चक्कर खाता है कि ये क्या कह रहे बार बार, रूप नहीं है, रूप है, रूप नहीं है, रूप है। ज्ञान गुण सुख रूप नहीं है, लेकिन सुख गुण का रूप ज्ञान गुण में है, इसलिए वो ज्ञान गुण भी सुख रूप है उसकी वजह से। और सुख गुण में ज्ञान गुण का रूप है, इसलिए वो सुख गुण भी चेतन रूप है। अब ऐसे ही आप अनंत गुणों में परस्पर में लगाओ
कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, पर एक गुण का रूप दूसरे गुण में है। यदि एक गुण दूसरे गुण रूप हो तो अनंत गुण मिलके एक मिक्सचर हो जाएंगे, ये अनंत गुण नहीं रहेंगे। और यदि एक गुण का रूप दूसरे गुण में नहीं हो तो वे बिखर जाएंगे। फिर ज्ञान अचेतन हो जाएगा, वो सुख गुण अचेतन हो जाएगा, और ज्ञान जो है ना वो सुख रूप नहीं होगा। ऐसी एक विचित्र स्वरूप इनका है। जब तक वो स्वरूप हमारे ख्याल में नहीं आएगा तब तक परद्रव्य से पृथकता और स्वद्रव्य से अपृथकता, माने अपने गुणों में परस्पर में अपृथकता और परद्रव्य के उनके गुणों से पृथकता हमारी समझ में नहीं आएगी। तब पहले एक भाग निर्णय हुआ कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है, पर एक गुण का दूसरे गुण में रूप है। अब इतनी बात नक्की हो गई तो ये कहते हैं कि एक गुण का दूसरे ही गुण में नहीं, एक गुण द्रव्य रूप नहीं है, लेकिन ये अपना गुण का रूप अपने द्रव्य में है। फिर ऐसे अपने पर्याय में यहाँ अपनी शक्तियों का प्रकरण है, इसलिए निर्मल पर्याय में तो केवल ज्ञान में सुख गुण का रूप है। केवल ज्ञान तो पर्याय है ना, ज्ञान गुण में था, अब केवल ज्ञान में, और ज्ञान गुण आत्मा में, तो द्रव्य में, गुण में और पर्याय में, तीनों में एक दूसरे रूप नहीं है, माने वो पृथकता भी है और एक गुण का रूप दूसरे गुण में है, ऐसी अपृथकता भी है। परद्रव्य से और हमारे दो गुणों के अंदर में जो बीच में भेद है, दो गुणों में भी भेद है और परद्रव्य से भी हमारा भेद है, लेकिन हमारा जो परद्रव्य से भेद है वो अत्यंत भाग कहलाता है। और हमारे एक गुण के से दूसरे गुण के बीच में जो भेद है, अथवा द्रव्य में और गुण में जो भेद है, उसे अतद भाव बोलते हैं। प्रवचन सार तो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, पढ़ाया जाता है। प्रवचन सार के गेय तत्व प्रज्ञापन में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है कि अतद भाव वो विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम, और अतद भावम क्या है, काय का लक्षण है, जो प्रदेशों का अलग अलग होना ये पृथकता है, और प्रदेशों का अलग अलग नहीं होना और स्वभाव का अन्यत्व, स्वभाव का की अन्यता होना, ये अन्यत्व का लक्षण है। ये आप समझिए ना। तो एक गुण का एक गुण दूसरे गुण से अन्य है और हम पर द्रव्य से पृथक हैं। ज्ञान दर्शन से पृथक नहीं है। पृथक तो उसे कहते हैं जिनमें प्रदेश अलग अलग हों। अतः विभक्त प्रदेशत्वम पृथकत्व लक्षणम। और तदभाव, तदभाव माने लक्षण दोनों के अलग अलग हैं, भाव दोनों का अलग अलग है, इसलिए उनमें अतद भाव है। समझे ना। यानी जैसे अपन कहते हैं ना कि दो द्रव्यों के बीच में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है। मैं आप नहीं हो और आप मैं नहीं हूँ। जैसे हमें भी कहते ज्ञान दर्शन नहीं है और दर्शन ज्ञान नहीं है। अब दोनों को हमने एक सी भाषा का प्रयोग किया। केवल ज्ञान ज्ञान गुण नहीं है और ज्ञान गुण केवल ज्ञान पर्याय नहीं है, ऐसा बोला। और फिर ये भी बोलते कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है। तो इन दोनों में भाषा तो एक सी दिखाई दे रही, लेकिन जो नहीं है शब्द का प्रयोग हुआ है, एक में पृथकत्व के अर्थ में हुआ है
और एक में अन्यत्व के अर्थ में हूँ। ये जो अपने 12 भावनाओं में अन्यत्व वो संबर भावना लिखी ना, यानी ये प्रकरण शास्त्र में है बहुत, लेकिन जगत में उसका प्रयोग इतनी बारीकी से नहीं होता, यहाँ तक कि शास्त्रों में भी नहीं होता। तो आदमी करे क्या? तो मैंने जब वो 12 भावना में संबर भावना लिखी तो उसमें कहाँ से पहला छंद क्या है कि देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है। कि भगवान आत्मा देह रूपी मंदिर में रहता है पर देह से जुदा है। राग इसमें राग, किंतु वह जो राग से जो अन्य है, माना राग से इसकी अन्यता है और देह से इसकी भिन्नता है। अपन कहते हैं राग भी मैं नहीं हूँ और देह में भी मैं नहीं हूँ। फिर अपन कहते हैं ज्ञान भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञान पर्याय है, जानने रूप ज्ञान पर्याय है और मैं द्रव्य हूँ। तो ये कहते हैं कि एक में पृथकता है और एक में अन्यता है, तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए सावधानी पूर्वक। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों को भिन्न भिन्न कह देते, दोनों को पृथक पृथक कह देते, ज्ञान और दर्शन को भी पृथक पृथक कह देते हैं, और दो द्रव्यों को भी आपस में अन्य अन्य कह देते हैं। यानी वो भाषा में जितनी बारीकी है हमारे प्रयोग में उतनी बारीकी नहीं है। अब वो कहेगा हमारे अज्ञानियों के में नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञानियों के में तो होना चाहिए ना शास्त्र में। लेकिन शास्त्र में भी इतना बारीकी से शब्दों का प्रयोग नहीं है। अब बड़ी विचित्र स्थिति है कि प्रयोग नहीं है और हमको ये तथ्य समझना है, तो हमें बहुत शार्प बुद्धि से काम लेना पड़ेगा कि कहाँ जिनने अन्य शब्द का प्रयोग किया है तो वो यहाँ पृथक शब्द के अर्थ में है कि अन्य के अर्थ में है। भले ही अन्य का प्रयोग किया और भले ही पृथक शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वो वास्तव में पृथक के अर्थ में है कि अन्य के अर्थ में है। ये हमको अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले ने उतना विवेक नहीं रखा। और वो अकेले बात वैसी होती तो हम कहते जनवाणी में नहीं, अब देख के आप बता लो तो हो जाती, लेकिन जनवाणी में भी ऐसा प्रयोग मिल जाता है। अब क्या करें बोलिए, सामने हमारे वाला हमारे गला और पकड़ लेगा, तुम कैसी बात करते, देखो ये तो लिखा है इसमें। तो मैंने उसमें लिखा कि देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। अब यहाँ तक तो बात ठीक, फिर गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। अब पार में तो पार निकल गई बात, क्योंकि वो हम निर्णय कर लेंगे कि पार जो है अन्यता के अर्थ में है और भिन्नता के अर्थ में नहीं है, लेकिन गुण भेद से जो भिन्न है। अब यहाँ लिखना चाहिए था गुण भेद से जो अन्य है, इसमें लिखना चाहिए ना, तब वो बारीकी की बात रहेगी। लेकिन जो गुण भेद से जो भिन्न है, इसमें जो भाषागत सौंदर्य है, गुण भेद से वो अन्य है, इसमें वो भाषागत सौंदर्य नहीं है। क्यों? कि वो अनुप्रयास आता है उसमें, गुण भेद से जो भिन्न है। समझे ना? 25वें दफे काट के भिन्न का अन्य किया, अन्य का भिन्न किया, भिन्न का अन्य किया, अन्य का भिन्न किया। माने ये हम निर्णय नहीं कर पाए कि यहाँ भाषा के सौंदर्य को ध्यान रखें कि उस भाव को ध्यान रखें। अभी कोई नहीं सोच सकता कि इसमें इतनी बारीकी से सोचा गया होगा, लेकिन क्या करें कि फिर अंत में मतलब इसी की जीत हुई कि यही लिखो गुण भेद से भी भिन्न है। तो आखिरकार बात तो वही जो गलती हम बता रहे आपको, वही गलती हमने की ना। और ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते थे और फिर गलती की है, वो जान करके भी गलती की। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ऐसा वो अन्य अन्य फिर अच्छा नहीं लगता। राग जिसमें उससे अन्य है, गुणभेद से अन्य है, फिर उससे अन्य पर्याय से अन्य है, तो अन्य अन्य फिर वो जरा
न कविता का मजा खत्म हो जाता है। और फिर ऐसे पढ़ो कि गुण भेद से भी भिन्न है पर, तो गुण भेद भिन्न है, समझे ना। तो भेद और भिन्न, इसमें जो वो जबान को मुख जिसे बोलते हैं मुख सुख मुख को सुख मिलता है, वैसा सुख अन्न में नहीं मिलता। तो भाई क्यों भाई ऐसा किया? तो कहते इसलिए किया कि हमने देखा और भी हर जगह ऐसा ही प्रयोग है। हम 1-12 भावना में ऐसा कर लेंगे एक जगह, तो सर्वत्र आगम में तो जो 12 भावनाएं हैं उनमें ऐसा बारीकी से प्रयोग नहीं है, फिर वहां जाके मामला अटकेगा। और अपन को भी इतना ही नहीं है, इतनी हम समझौता कर भी लेते, ये सौंदर्य का लोभ छोड़ देते, तो आगे जाकर हम भी पूरी तरह इसको निभा पाएंगे कि नहीं, आगे और भी दिक्कत आएगी। कि अन्न में जो कोमलता है भिन्न में वो कोमलता नहीं है। तो जो कोमल कांत पदावली काव्य में होती है और उसके अनुरोध से भी कहीं और बात आ सकती है। तो आखिरकार ये कहा कि हमको शास्त्र में ज़्यादा सुधार करने की बजाय अपने ज्ञान में ही सुधार करना चाहिए। यानी हमको ये समझ लेना चाहिए एक द्रव्य और उस द्रव्य का गुण, तो गुण और द्रव्य में, आप ध्यान से सुनना पूरी बात, गुण और द्रव्य में, गुण और गुण में, गुण और पर्याय में अन्यता होती है, भिन्नता नहीं। और 2 द्रव्यों के बीच में भिन्नता होती है, अन्यता नहीं। और 2 द्रव्यों में नहीं, अपना आत्मा के द्रव्य, तो सामने के द्रव्य से हमारा आत्मा भिन्न है, और दूसरे के गुणों से, अन्य द्रव्य के गुणों से हमारा आत्मा भिन्न है, और अन्य द्रव्य की पर्यायों से हमारा आत्मा भिन्न है। जैसा अपन ने ये लगाया ना गुण द्रव्य पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, अब ऐसा उल्टा लगाओ कि अपने द्रव्य से परद्रव्य भिन्न है, अपने गुण से परद्रव्य अन्य है, परद्रव्य भिन्न है, और अपनी पर्याय से परद्रव्य भिन्न है। तो ऐसे ये 9 बन जाएंगे भंग, 6 नहीं बनेंगे, एक एक के 3-3 लगेंगे। अपने द्रव्य से उसके द्रव्य गुण पर्याय, फिर अपने गुण से उसके द्रव्य गुण पर्याय, फिर अपनी पर्याय से उसके द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे 9 भंग बन जाते हैं। मेरा मतलब समझ गए ना। तो इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि ये जो अनंत शक्तियाँ हैं, 47 शक्तियाँ हैं, ये आत्मा की हैं, और इसलिए इनमें अन्यता है और भिन्नता नहीं है, पृथकता नहीं है। जो अपना पढ़ते हैं, तीसरी बात यह है कि इन शक्तियों में परस्पर प्रदेश भेद नहीं होने से पर भी भाव भेद है, लक्षण भेद है। यद्यपि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, तथापि एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप अवश्य है, जिसके कारण वे सभी शक्तियाँ परस्परानुविद्ध हैं। बुरी तरह से, अच्छी तरह समझ लो चाहे बुरी तरह, माने बहुत मजबूती से एक दूसरे से लिपटी हुई हैं, यानी वो पृथक पृथक नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा के अनंत गुण हैं तो कुछ गुण इधर चले जाएं, कुछ इधर चले जाएं, कुछ हिमाचल में चले जाएं, कुछ विंध्याचल में चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि पार्टी के 2 टुकड़े हो गए, आधे लोग कांग्रेस में चले गए, आधे भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। माने उनमें परस्पर में ऐसा अकाट संबंध भी है और पृथकता भी है। परद्रव्य के साथ तो पृथकता ही पृथकता है, संबंध है ही नहीं। संबंध है वो असद्भूत है, इसलिए वो असद्भूत व्यवहार न्याय का विषय बनते हैं। यानी असद्भूत है माने वो वास्तव में है ही नहीं संबंध। माना ऐसा नहीं किसी अपेक्षा से, पर बस ये स्थूल अपेक्षा है कि ये आत्मा के और शरीर के परमाणु, आत्मा के प्रदेश
एक निश्चित काल तक एक क्षेत्रावगाह संबंध से रूप से रहेंगे बस। अब हमको वो बहुत मजबूत संबंध दिखता है, 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक ये संबंध बना हुआ है। अब आप कैसी बात करते हो, अपन तो कहते हैं ना हमारा तो 70 साल का संबंध है, 80 साल का संबंध है, ऐसी बात कहते हैं ना। हम इतने साल का हम एक साथ रहे हैं, प्रेम से रहे हैं और अब छूट रहे हैं। जैसे मान लो घर के पति पत्नी हैं, बाप बेटे हैं, पुत्र हैं, भाई भाई हैं, तो वो कहते हैं ना हमारा 70 साल का संबंध था, 80 साल का संबंध था और अब वो हमारा वियोग हो रहा है। और वो वियोग कैसा हो रहा है कि अनंत काल तक के लिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर इस अनंत काल तक हम दोनों ही द्रव्य इसी लोक में रहने वाले हैं। इस संसार में नहीं कह रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। अब मैं अभी लोक कह रहा हूँ, तुम उसे बदल के संसार कर दोगे। अनंत काल तक हम संसार में रहने वाले हैं। तो अंतर समझ में आ गया ना। तो हम तो लोक और संसार को एक अर्थवादी समझते हैं। तो मैं तो विवेक से बोला कि इसी लोक में रहने वाले हैं ना। मोक्ष में भी चले जाएंगे तो लोक के बाहर तो नहीं हो गए ना। जब दोनों द्रव्य अनादि अनंत हैं तो अनंत काल तक इनको इसी लोक में रहना कि नहीं रहना। लेकिन फिर भी वो कभी मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि हम तो शास्त्रों में बहुत पढ़ा कि वो सीता का जीव, राम का जीव इतने में मिल गया, 9 दफ़े मिल गया था, फलानी दफ़े मिल गया, फिर वो वहाँ। अरे वो मिलने वाली कहानियाँ ऐसा समझ लो कि लाख पॉइंट नहीं मिलेंगे और 1 पॉइंट मिलेंगे, ऐसा है। लाख तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, वो तो अनंतमय की बात है। वहाँ अनंत के नहीं मिलने की संभावना है और उसमें 1 पॉइंट मिलने की संभावना, समझना। लेकिन हम साथ में तो मिलने के किस्से पड़े हैं। अब हम क्या करें? उन आचार्यों ने वो हमें संयोग संबंध बताने के लिए जो भी अनंत में एक था उसी को इतना इनलार्ज कर दिया। नहीं आए समझ में बात। देखो ये बहुत चक्कर है शांति जी। ये अपने मंदिर में फोटो लगे ना, तो हिंदुस्तान के सब मंदिरों में जाओगे तो मुनिराजों में वैसे एक गज कुमार, एक सुकुमार और 3-4 मुनियों का कब्जा है। पूरे फोटो उनके लगे होंगे। और सुकुमार के सबको श्यालनी भग रही है, गज कुमार के माथे पर सिगड़ी रख दी गई है और सुकोसल मुनिराज को शेरनी खा रही है। क्यों? वे पांडवों को लोहे के गहने पहना दिए गए हैं, बस इनके फोटो लगे। बस तीसरी जगह होती है और मंदिर भरे पड़े हैं इनसे। तो हमको ऐसा लगता है कि सारे मुनिराजों को बस ऐसे अग्नि में ही जलाया जाता है, शालिनी भक्ति है, शेर खा जाता है क्या? और यही दुर्दशा दिखती है। हमें नहीं बनने ऐसा मुनि, हम ऐसा और प्रेरणा लेते हैं। जबकि उनने तो इसलिए लगाए थे कि तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। कि बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही। कितनी लग रही? जितने पांडवों को लगी थी वो अग्नि जलाने पे, जिनके वो माथे पे सिगड़ी रखी थी गज कुमार को, इतनी तो नहीं लग रही। इसके लिए लगाया था। शालिनी भग रही, अरे हमारे मच्छर बहुत है, मच्छर काट रहे, कि बस शालिनी तो नहीं खा रही, वो शेर तो नहीं भग रही। इसके लिए लगाए थे कि तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। और हमने कहा कि भैया बहुत दुर्दशा है, हमें नहीं बनने। उल्टी ली हमने शिक्षा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये उदाहरण है ना, जितने ये ऐसे उदाहरण हैं, इनसे अनंत गुणे ऐसे उदाहरण हैं कि वो मुनिराज बिल्कुल बहुत सुख शांति में रहे हैं। देखो 3 कसाय के अभाव रूप अनंत शांति तो है ही है। जिनके कसाय जल रही है
अनंतानंदी कसाय है, प्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान है, उन्हें कितनी कसाय है। और कोई भी मुनिराज सच्चा होगा तो 3 कसाय का अभाव तो है ही है, मिथ्यात्व का अभाव है, तो कितना सुख है उनको, गजकुमार को भी, उनको भी, पांडवों को भी, सबको। नहीं मोक्ष कहाँ से हो गया उनको बाद में? अरे वे भी अनंत सुखी हैं जो तुम्हें दुखी दिख रहे, और बाह्य संयोगों की दृष्टि से भी अनंत मुनिराज ऐसे हैं कि संयोग उनके अनुकूल हैं, क्योंकि उनको पाप का उदय आए कहां से? वे तो निरंतर शुद्ध भाव वाले प्राणी, भीतराग भाव वाले प्राणी हैं, और कभी थोड़ा बहुत राग शुभ राग हुए, टुडरमल जी की भाषा में कहें तो अशुभ राग की तो सत्ता ही नहीं रही। तो जाना जी वैसे कैसे मिलेंगे कि उन्हें जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, काट रहे, ऐसे कुछ नहीं। ऐसा बोलते जंगल में मच्छर होंगे, डांस होंगे तो काटेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने ऐसा देखा है कि हम एक घर में एक जगह एक खाट पर सोते तो भी एक आदमी को खटमल काटते हैं और दूसरे को नहीं काटते। ऐसा सुना ना, वो कहते हैं भाई इसका खून मीठा है, इसको खाते, इसका खून नहीं है, इसको नहीं खाते। अरे गाय का मीठा, गाय का कड़वा, खून का तो सबका स्वाद एक सही है। फिर उनके पाप का उदय नहीं है, वो तेरे पाप का उदय है। और तुम उन खटमलों को मार मार के मिट्टी का तेल डाल डाल के और पाप बांध रहा है, वो आराम से पड़ा है। जंगल में शेर मेर भी सब रहते कि नहीं, और अनंत मुनिराज और अनंत पशु पक्षी भी रहते कि नहीं रहते। अरे ये शेर सबको खा जाता है, सबको खा जाता है, सबको खा जाता है, तो एक भी जीव जंतु जंगल में दिखते नहीं। लाखों गायें, लाखों बकरियां, लाखों और सारे जीव जंतु, हिरण, कितने शेर कितने हैं? 1-2, और वे कितनी हैं? ढेर के ढेर। क्या खा जाता है सबको? और उनमें एक को खाता है तो असंख्य ऐसे हैं कि जो अपने सारी जीवन पूरी आयु किसी ने उन्हें नहीं खाया और ऐसे जीते हैं। हर बच्ची को, बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, हर चूहे को बिल्ली खा जाती है। साहब वो तो वही करती, खाती है, खाती होगी, तो भी लाखों चूहे ऐसे हैं कि जिन्हें बिल्ली को खाए बिना अपनी पूरी आयु पूरी करके मरे। समझ में ना रमेश? हमको वो दूसरा पक्ष दिखता ही नहीं है, क्या करें? वो आचार्यों ने वही उसी पक्ष को उभारा। अब मुझे भी एक कहानी लिखनी है, एक उपन्यास लिखना है, तो मैं भी वैसे ही खोजता हूँ, मैं किस पे लिखूं? भरत पे लिख दूं या फलाने पे लिख दूं? अरे 12 चक्रवर्ती हुए, किसी दूसरे को याद कर लो, क्यों? और कितने क्षेत्र हैं, उनमें एक में 12 है, वो काल कितना बीत गया, चक्रवर्ती भी अनंत हो गए ना। लेकिन बस नहीं, सबको एक ही दिखता है, बस जिसको कहानी लिखनी है, जिसको उपन्यास लिखना है, तो लिमिटेड लोग हैं और उन्हीं पर हर एक ठोकता है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही सीता है, बस वही अग्नि परीक्षा है, उसी पर सब लिखते हैं। अब तुमको वही दिखता है तो तुम्हें लिखता है सब ऐसा ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है, तलाक हो रहे, हम तो रोज ना सुबह अखबारों में देखते हैं, इज्जत लुट रही, हम रोज ना अखबारों में देखते हैं, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ क्यों? अरे भाई साहब, उसी समय इस देश में 1.25 अरब लोग रहते हैं, एक के साथ हुआ है और 1.25 अरब के साथ नहीं हुआ। क्यों भाई साहब? लाखों नहीं करोड़ों माताएं बहनें पूरी इज्जत के साथ अपनी सील की सुरक्षा के साथ सारी जिंदगी जीती हैं और आराम से मर जाती हैं। उनकी इज्जत पर कहीं कोई ने हाथ नहीं उठाया, है ना? आज के वो गले की क्या, वो औरतों गले में क्या पहनती हैं, वो माला क्या बोलते हैं, वो छीन ले गई, वो छीन ले गया। और रोजीना अखबार राजस्थान पत्रिका में भरी पड़ी है। लेकिन उसी समय 40 लाख जो जनता है यहाँ,
उसमें 20 लाख महिलाएं हैं, तो एक की ले गया झटक के, और एक कम 20 लाख की नहीं झटकी, और अभी आराम से निकल गई। सभी निकली थी बाजार में, सभी मंदिर गई थी, सभी कोई घर में ही थोड़ी बैठी नहीं। लेकिन हम वैसा हिसाब नहीं समझते, हमारा ध्यान उधर जाता ही नहीं, हमें बस वही दिखता है, वही दिखता है। इसलिए मैंने कई दफे कहा होगा, आपने सुना कि नहीं सुना, कि हमको उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए। कि खोटा पक्ष देखना अच्छा नहीं है, उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए। ये सच्ची घटना मैं सुनाता हूँ। मैं महावीर जयंती के लिए बम्बई गया हुआ था। एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें बुक था, 1000 आदमी कम से कम इकट्ठे थे, और गुजरात के जो शिक्षा मंत्री थे वो जैन थे, कोई शाह, वो भी उसमें आए हुए थे, समझे ना। और उस सभा का अध्यक्ष मुझे बनाया था, और वो मुख्य अतिथि थे। तो उनको लोगों ने कुछ मेरी कुछ ज़्यादा ही महिमा बता दी होगी। मेरा आमना सामना का परिचय कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत ऊंची ऊंची बातें कह के, बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, विश्व में जाते हैं और ऐसा है, और सारी दुनिया में घूमते हैं, और अमेरिका जाते हैं, फिर तो बस बहुत, फिर छोटे विद्वान थोड़ी हो सकते हैं। अरे नचैया गवैया भी अमेरिका जाते हैं, और बड़े बड़े विद्वान बैठे रह जाते हैं। क्या वो अमेरिका जाने से भी बड़ा विद्वान हो जाता है? जगत का स्वरूप ही ऐसा है। तो उनने अपना भाषण में कहा, तो बस एक ही बात शुरू रट लगाई कि भगवान महावीर की अहिंसा बिल्कुल देश में से खत्म हो गई है, महावीर के उपदेश बिल्कुल लोप हो गए हैं, और कहीं कुछ भी ये नहीं रहा है, जैनी भी भ्रष्ट हो गए हैं। देखो उस कोठारी ने कत्ल खाना खोला है, उस वक्त वो जैन आया था, जैन ने वो पकड़ा गया है, वो डालडा में क्या चर्बी मिलाते हुए, और फलाने 2-4 केस आ गए थे सामने। तो उन्हें सारे उदाहरण दे करके और वो बातें कही, और बार बार ये कहे कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर डॉक्टर भारत देंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ये बोलते रहा वो। अब मेरा नंबर बड़ा, तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा कि एक तो ये अध्यक्षता बहुत खोटी चीज़ है, क्योंकि दूसरों ने क्या बोला उसके बारे में बोलना पड़ता है। तो उससे क्या नुकसान है कि जो हम बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते, हम अपने विचार नहीं रख पाते ना। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? मैंने कि हमारे पास भी बहुत चिंतन है भगवान महावीर के बारे में, तो हमें अपना उस चिंतन को प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए ना। फिर मैं सबकी कमेंट्री करूं तो मेरी कमेंट्री हो जाती है ना, क्योंकि मैं जो अपनी बात जिसके लिए मैं आया हूं, यहाँ से सोच के आया हूं कि मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, सब रखा रहेगा। इसलिए मैं किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा। अभी उनको ये लगा कि जे इस तरह से पल्ला चढ़ा के भाग गए, ये तो कहते थे बहुत अच्छे विद्वान हैं, ये तो मैदान छोड़ू विद्वान है। फिर मैंने कहा फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि हमें उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए। और मैंने कहा कि एक कोठारी ने कत्ल खाना खोला, जैनी कितने? जैनी कम से कम 1 करोड़ तो हैं, तो 1 करोड़ ने नहीं खोला कत्ल खाना। आपको वो नहीं दिखता है कि भगवान महावीर के सिद्धांतों का असर खत्म हो गया? अरे कत्ल खाना में खूब अच्छी कमाई होती है, और सब उद्योगपति सब बड़े खोलते हैं जे, लेकिन ये एक जैनी ने खोला है, और 1 करोड़ जैनियों ने नहीं खोला ताराचंद जी। हमें ये नहीं दिखाई देता है, हमें उज्जवल पक्ष क्यों दिखाई नहीं देता? फिर मैंने कहा कि एक कोठारी बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन 1 करोड़ लोगों ने सच्चे दिल से उसकी निंदा की सारे देश में, और कहा उसे जाति बाहर करो, उसे धर्म बाहर करो, उसे जैनी मत मानो, इसको हम जैनी नहीं मानते। गांव गांव में निंदा हुई, और यहाँ भी महावीर की बात भूल के हम कोठारी की कथा शुरू कर दी। कथा तो मैं महावीर की शुरू करना थी। अब फिर तो ऐसे कोठारी होंगे ही ना,
गांव गांव में महावीर की बात बंद होकर के कोठारी की बात शुरू हो जाएगी, हैं? तो फिर वही हो जाएगा ना, वो कौन सा केसरी बात है? तो अखबार की सुर्खी में आ देना चाहिए, कैसे ही रहें, डंडा खाए तो डंडा मारे, लेकिन अखबार की सुर्खी में रहना चाहिए, फोटो आना चाहिए। अब कोठारी कोठारी हो गया, पंडित होमचंद को कोई पूछता ही नहीं है। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हम कर रहे हैं? हम एक कदर खाना खोल देते तो हर अखबार में हमारा नाम होता, हर वक्त हमारी बात बोलता। आज हमारी कोई बात ही नहीं बोलता है। ये क्यों? हम क्यों ऐसे पागल हो गए हैं? सारे देश ने उसकी निंदा की, तो सारे देश के चिंतन में भगवान महावीर के उपदेशों का असर दिखाई देता है कि नहीं है? आज हजारों लाखों आदमी कहते हम अनछाना पानी नहीं पिएंगे, है ना, हम दमी कंद नहीं खाएंगे, हम जिसमें जीव त्रस्त जीव हैं ऐसी चीज़ों का नहीं करेंगे, स्थावर जीवों का भी बहुत बचाव रखेंगे। ये जो महावीर भगवान की अहिंसा का जो प्रभाव है, क्यों ये हमें दिखाई नहीं देता है? बस खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पर एक कोठारी ने क्या किया कि सब भगवान महावीर के सिद्धांत खत्म हो गए। 2500 वर्ष से ऐसे ही चले आ रहे। अभी तो 2500 वर्ष हुए हैं भाई साहब, अभी तो 18,500 वर्ष तक भगवान महावीर की बात को और चलना है। हमें ये क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों? कहाँ खत्म हो गई? हमको उज्जवल पक्ष देखना नहीं आता। ये हमें उज्जवल पक्ष देखना सीखना चाहिए। अरे साहब अब क्या बताएं, अपना विद्यालय तो सब भ्रष्ट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कोई एक लड़के को हमने कहीं अनछना पानी पीते रेलवे स्टेशन पे देखा था, एक लड़के को देखा, और हमारे लड़के तो आज 600-700 निकल गए, उनमें से किसी को नहीं देखा। तो बहुमत किनका है? क्यों? एक भ्रष्ट हो गया तो हम सब खत्म हो गए। वे 700 विद्वान खत्म हो गए, उन्हें पढ़ाने वाले हम खत्म हो गए, हमारा सारा काम बेकार हो गया। क्यों? ये बताइए। अरे हमारी पुरानी परंपरा तो देखो, करोड़ों मुनिराज हो गए, एक समंतभद्र ने जो ये काम किया, हम वही काम को रखते हैं सामने, अकलन को रखते हैं सामने। हमारे पूर्वाचार्य तो उज्ज्वल पक्ष को सामने रखते थे, जिनने कोई साहित्य नहीं लिखा है। ऐसे भी करोड़ों मुनिराज हो गए ना, उनको कहीं हमने सामने नहीं रखा। जिनने कुछ किया उनको हमने सामने रखा। तो अच्छी चीज को सामने क्यों नहीं रखते हो? एक अजैनी कुछ ऐसा काम कर ले, कहे जब उसने कह दिया मैं आलू नहीं खाऊंगा, तो भगवान के ये रमेश है ना, रमेश सिंधी रोजाना प्रवचन सुनने आता है, इनने क्या पाप किया जो रोजाना सुनने आते, इनका नाम ही नहीं लेता कोई है? और हम रोजाना प्रवचन करने आते, हमारी कोई सुनता ही नहीं। यानी हमारी जो ये प्रवृत्ति हो गई है, मेरे कहने का मतलब उज्ज्वल पक्ष को नहीं देखने की और खोटे खोटे पक्ष को देखने की। हम में 2-4 खराबियां भी होंगी, वो भी आप लोगों को देखने में आई होंगी, हमारे रिश्तेदारों को भी देखने में आई होंगी, भाई बंधुओं को भी देखने में आई होंगी, पत्नी बच्चों को भी देखने में आई होंगी। लेकिन हमारे में हजारों अच्छाइयाँ भी तो हैं, वे उन्हें दिखाई क्यों नहीं देती हैं? हम तो बहुत पहले पढ़ा था, गुड मैनर्स ब्रीड गुड मैनर और बैड मैनर्स ब्रीड बैड मैनर। हम अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं तो अच्छा व्यवहार फैलता है, बुरे को करते हैं तो बुरा फैलता है। कहते हमको अच्छे काम की प्रशंसा करना भी नहीं आता। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं हमको अच्छे काम की प्रशंसा करना तक नहीं आता। अरे कंजूस हो, एक वो लोभ नाम का लेख है, उसमें लिखा कि अरे कंजूस हो, तुम किसी को 2 पैसा नहीं दे सकते तो मत दो, लेकिन 2 शब्द में किसी के अच्छे काम की प्रशंसा तो कर सकते हो। उससे गुड मैनर्स ब्रीड गुड मैनर्स, तुम्हारी उस प्रशंसा करने से
और 4 आदमी को वैसा अच्छा व्यवहार करने के प्रोत्साहन मिलेगा। यदि हमें 4 विद्वान निकल गए, तैयार हो गए, हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो और 10 विद्यार्थियों को उनकी प्रशंसा करने का भाव, वो एक काम करने का भाव आएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग पंडित कैसे बने थे मालूम? हमारे पिताजी हमें सुनाते थे सारी जिंदगी में, शायद तुम्हें कभी सुनाया होगा, नहीं भूतपूर्व विद्यार्थियों को तो सुनाया ही होगा, तुम अभूतपूर्व अभी सुन लो, कि उनकी जब शादी नहीं हुई थी, किनकी? हमारे पिताजी की, और उस वक्त शादी होना बहुत मुश्किल था। घर में यदि 2 भाई होते थे तो एक की मुश्किल से होती थी, एक तो कुंवारी रहता था जिंदगी भर। हमारे भी एक ताऊ जी कुंवारे ही रहे थे। हमारे गांव में जितने जैनियों के घर थे उनमें 2-2 भाई थे, सबकी एक की शादी हुई थी, एक कुंवारा रहा था। सही घटना बता रहा हूँ, आप भी अपने बाप दादों पर निगाह डाल के देखना। तो वो 24-25 वर्ष के हो गए जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। तो वो एक सभा में गए, एक वहाँ शेरोंजी क्षेत्र है, उसमें मेला लगा था। तो उस सभा में एक पंडित को खड़े होकर बहुत अच्छी लच्छेदार भाषा में व्याख्यान करते हुए सुना। वो तत्व मत दोनों समझते थे, वो उसमें तत्व बोल आगे गप्पें लगाई, वो तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली वक्ता बोल रहा था और सब लोग बाय बाय कर रहे थे। तो बोली, उसे सुनकर मेरे मन में ये भाव आया, किनको? मेरे पिताजी के में, कि देखो मैं तो नहीं पढ़ पाया, यदि मेरी शादी हुई तो वो भी शंकास्पद थी कि होगी कि नहीं होगी। क्यों? उसकी बात बताऊंगा तो भी तुम्हारे पैरों से वो खो जाए। ये जो पैसे वाले लोग होते थे, इनकी 4-4 हो जाती थी, तो भी लड़कियां सब उधर चली जाती थी, तो बेचारे गरीब लोग रह जाते थे। कोई लड़कियां ज़्यादा कम नहीं थी, लेकिन क्यों? फर्स्ट डिलीवरी में 50% औरतें मर जाती थी। अब वो सेठ जी की 16 वर्ष की उम्र में शादी भई, 18 वर्ष की उम्र में पहली पत्नी मर गई फर्स्ट डिलीवरी में, तो 19 वर्ष की उम्र में दूसरी शादी हो गई उनकी। फिर 21 वर्ष की उम्र में दूसरी पत्नी मर गई दूसरी डिलीवरी में, तो 23 वर्ष की उम्र में दूसरी शादी हो गई। ऐसे में 10-20 नाम गिना सकता हूँ। यहीं नेमीचंद जी पाटने की 3 हुई थी। वो पहली तो खूब करोड़पतियों की लड़की आ जाती थी, फिर दूसरी और गरीब की, और उससे तीसरी उससे ज्यादा गरीब की। हुकुमचंद सेठ तक की कहानियां ऐसी ही हैं, बहुतों को मैं जानता हूं। तो उनने ये प्रतिज्ञा की, कहा, मन में संकल्प किया कि यदि मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें ऐसा विद्वान बनाऊंगा। ऐसा उनने मन में संकल्प किया, और जब वो हमें सुनाते थे इतने गौरव के साथ, रस ले करके, कि आप कल्पना नहीं कर सकते हमको कितना आनंद आता था। और बोले, आज हम तुमको ऐसा व्याख्यान करते देखते हैं और हजारों लोग सुनते हैं और वाह वाह करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। मेरे कहने का मतलब है, एक आदमी के भाषण से प्रभावित हो, प्रशंसा हो करके उनने समाज को कम से कम 2-3 विद्वान दे दिए, और ऐसे विद्वान दे दिए कि जिन्हें समाज को हजारों विद्वान दिए। आप किसी अच्छे काम की प्रशंसा करके तो देखो, भले आदमी, उसमें तुम्हारे बाप का क्या लगता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। यदि सचमुच तुम प्रभावित हुए हो किसी विद्वान को देख करके, उसके आचरण से, उसके प्रतिपादन से, उसके लेखन से, तो खूब भरपूर प्रशंसा करनी चाहिए, उसमें लोभ नहीं करना चाहिए, हैं? और किसी से नहीं जमा हो तो उसके बारे में जिंदगी भर मौन रहना चाहिए। अरे वो तो मूर्ख, कुछ नहीं आता समझ में, कुछ नहीं बोलता, आता तो जाता तो कुछ है ही नहीं। उससे क्या होने वाला है कि साहब इन पंडितों की निंदा होती है, इन्हें कोई रोटियां देने वाला भी नहीं, नौकरी भी नहीं मिलती है, निंदा भी होए मुफ्त में, काय को कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ाएगा।
भले काम को प्रोत्साहित करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। क्या कौन सा सूत्र है? कि हमें उज्जवल पक्ष देखना आना चाहिए। जहां भी जो काम हो रहा है, यदि वहां कुछ भी अच्छा काम हो रहा है, तो यदि कोई थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो उनको गौण करके उन अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि इसमें हमारा कुछ नहीं लगता, ना पैसा खर्च होता, ना इसमें हमारी कोई बुराई करेंगे तो आपकी भी निंदा होगी, आपको कोई टोकेगा। किसी की भलाई करने से आपको कोई निंदा होने वाली नहीं है, आपका कुछ बुरा होने वाला नहीं है। फिर न मालूम क्यों लोग ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो कोई महिमाबंद चीज़ हो, महिमाबंद चीज़ लिखी गई हो, महिमाबंद चीज़ बोली गई हो, तो उसको प्रोत्साहित करना अपना परम कर्तव्य है। तो बस बाकी की बात कल करेंगे।